तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है और सदस्यों के सवाल पूरे विभाग के मंत्री इसमें जवाब देंगे। ध्यानाकर्षण में रायपुर स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजेगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर मुद्दा उठाएंगे। सिरपुर महोत्सव के आय व्यय और संचालन में गड़बड़ी पर भी ध्यानाकर्षण होगा। सरकारी उपक्रमों से जुड़े कई प्रतिवेदन पेश होंगे। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर याचिकाएं भी प्रस्तुत होंगी। बजट सत्र में 2026-27 के अनुदान मांगों पर अहम चर्चा होगी। पुलिस, गृह, जेल और पंचायत विभाग के बजट पर बहस होगी। खाद्य संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास विभाग की मांगों पर भी चर्चा तय है। तो ध्यानाकर्षण में रायपुर स्मार्ट सिटी के गड़बड़ी का मुद्दा भी गूंजेगा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ये मुद्दा उठाएंगे। सिरपुर महोत्सव के आय व्यय और संचालन में गड़बड़ी पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। सरकारी उपक्रमों से जुड़े कई प्रतिवेदन भी पेश होंगे। तो वहीं भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ओंकारेश्वर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के अवसर पर यह आयोजन है। इंदौर और देवास दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री। तो नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर यह आयोजन होगा। इंदौर और देवास दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री रहेंगे। आज ओंकारेश्वर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के अवसर पर यह आयोजन होगा। साथ ही इंदौर और देवास दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। तो वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक। पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम लेंगे फीडबैक। नदियों की स्थिति को लेकर देंगे निर्देश। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। तो नदियों की स्थिति को लेकर निर्देश देंगे। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी भी मिलेगी। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहन कैबिनेट की आज बैठक होगी। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम फीडबैक लेंगे। नदियों की स्थिति को लेकर भी निर्देश देंगे। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दे सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मोहन कैबिनेट की बैठक आज होगी और मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां पेयजल आपूर्ति को लेकर सीएम फीडबैक लेंगे। उसके बाद नदियों की स्थिति को लेकर निर्देश भी देंगे। नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बालोद जिला मुख्यालय में एनएच 930 के किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सुबह से प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। दरअसल पिछले महीने प्रशासन ने मुख्य मार्ग के किनारे कारोबार कर रहे दुकानदारों को नोटिस जारी कर 1 मार्च तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। तय समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज तड़के करीब 6 बजे से प्रशासन की टीमें अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। जैसे ही लोगों को कार्रवाई की जानकारी मिली, कई दुकानदार मौके पर पहुंचने लगे। कुछ स्थानों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी दिखने को मिली। बता दें कि गंजपारा से जेल तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एनएच 930 के किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। 1 मार्च तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम था। आदेश की अनदेखी पर आज सुबह से ये कार्रवाई होगी। तो INS 24/7 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई की खबर मिलते ही दुकानदार पहुंचे। कुछ जगहों पर नाराजगी भी दिखाई दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो बालोद से ये खबर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। NH 930 किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है।
1 मार्च तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था और जाहिर तौर पर नहीं हटाने पर ये कार्रवाई हुई है। सुबह 6 बजे से टीमों ने अपना अभियान शुरू किया है। कार्रवाई की खबर मिलते ही दुकानदार पहुंचे और उनमें भारी नाराजगी भी दिखाई दिया। तो प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई की जा रही है। NH 930 किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है बालोद में। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल भूतड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बताइए, बालोद में NH 930 के पास ये कार्रवाई हुई है। पहले अल्टीमेटम भी दिया गया था इनको, लेकिन नहीं मानने पर ये जो कार्रवाई हुई है, सुबह 6 बजे से भारी पुलिस बल तैनात है और अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट है आपके पास? जी, तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल भूतड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बताइए किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है? NH 930 बालोद में ये अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसा कि पहले भी अल्टीमेटम दिए जा चुके थे, लेकिन नहीं मानने पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं पूरे मामले में कि बालोद जिला मुख्यालय से होकर NH 930 गुजरती है और यहीं पे जो है, जो बालोद शहर के अंदर में दुकानदारों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। कई लोगों की टीन शेड बाहर निकले हुए थे, कई लोगों की दुकान आके बढ़ी हुई थी सड़क तक के। इसको हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया था, अल्टीमेटम भी दिया गया था लास्ट की स्वयं व्यापारी अपने आप से ही अतिक्रमण हटा ले, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। अंततः आज सुबह 6 बजे से जो है JCB के माध्यम से जो है अब जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कुछ व्यापारी में आक्रोश जरूर है कि जब दुकानें बंद थी सुबह सुबह, वहां पे प्रशासन अपना कार्रवाई चालू कर दिया, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात आती है कि जब प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था तो व्यापारियों को स्वयं ही हटा देना था। बहरहाल जो है व्यापारी थोड़े नाराज जरूर चल रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी भी जारी है। मौके पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि अल्टीमेटम दिया गया था तो इन्हें पहले ही अपने दुकानें हटा लेनी चाहिए थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजनीति में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। दरअसल यहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। ये वही सीट है जहां से बीजेपी के रामनिवास रावत की हार हुई थी। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने यह फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। अब रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट के नए विधायक होंगे। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान दाखिल नामांकन में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक प्रकरणों को छुपाया था, उसके बाद हमने रिट पिटीशन लगाई थी। अगर वो उस समय उन प्रकरणों को नहीं छुपाता तो निश्चित रूप से हम चुनाव, उनको लोग वोट नहीं करते, हम विजयी होते, हमें लोग वोट करते। संदेश भी देने की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि आज जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी जनता के सामने जिसका वो वोट मांग रहे हैं उनके सामने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि हम पे इतने क्रिमिनल केसेज हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम इतना पढ़े लिखे। वहीं कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को यकीन है कि मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से माननीय न्यायालय को जिस तरह से पिटीशन दायर किया रामनिवास रावत जी ने, मैं ये समझता हूं हम इससे ऊंचे सदन में पहुंचेंगे और जनता को न्याय मिलेगा। और वो रामनिवास रावत जी खुद भी इस बात का जवाब दें कि विधायक रहते हुए
आपने इस्तीफा क्यों दिया था? क्या आप अपने आप को विधायक के काबिल नहीं समझते? इस घटना से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि जब वर्ष 2024 में श्योपुर जिले के विजयनगर विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,364 वोटों से जीत दर्ज की थी। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि यहां के तत्कालीन विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य के साथ ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के लिए अलग अलग धर्म कोड की मांग फिर दोहराई। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के आदिवासी एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाएं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में धर्म कोड की मांग के समर्थन में फॉर्म भरकर राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर आदिवासी पर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग, नेता प्रतिपक्ष के बयान से सियासी तूफान। कांग्रेस क्यों दे रही है इसे हवा? कांग्रेस लगातार उठा रही है ये मुद्दा। आदिवासी पर अपने एक और बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा में हैं। इस बार तीर अमरकंटक से उन्होंने चलाई है। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी एकता की बात दोहराई और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग धर्म में शामिल करने की वकालत भी कर दी। आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग 16वीं जनगणना 2025-26 से जुड़ी हुई है, जहां धर्म कॉलम में आदिवासियों को प्रकृति पूजक या आदिवासी धर्म के अलग विकल्प देने की बात हो रही है। वर्तमान में वो हिंदू में गिने जाते हैं। वैसे इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लीजिए। आदिवासी वर्ग आदिकाल से सनातन के ध्वजवाहक है। ऐसे में कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार केवल और केवल आदिवासी वर्ग में झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी वर्ग का राजनीतिक शोषण किया। यहाँ तक कि जमुना देवी जैसी नेता कहती थी कि दिग्विजय सिंह की भट्टी में वो जल रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग से झूठ बोल रही है, केवल और केवल राजनीति करने के लिए समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। आदिवासी के धर्म को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले भी बयान देते आए हैं। वो भगवान हनुमान को आदिवासी भी बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब वोट के लिए हो रहा है या फिर वाकई कांग्रेस को आदिवासी अस्मिता की फिक्र है। प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। आपका आरक्षण खत्म, आपके अधिकार खत्म, आपका पैसा कानून खत्म, वन अधिकार खत्म, पट्टे खत्म, तो फिर पहचान कैसे बचेगी? आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासियों की पहचान कैसे होगी? उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।